हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। और दोपहर का है समय और घड़ी में बज गए हैं 1:30। सो गाइस, क्या ही मैं बताऊं, मैं सिर्फ शादी में गई थी तो वो सब तो आपने देख ही लिया है कि मैं शादी में गई थी, ब्लॉग भी आ चुका है। तो अगले नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये। तो अ, क्या ही मैं बताऊँ गाइस, उसके पहले एक दिन का ब्लॉग है वो अभी नहीं डाला है, वो कल पड़ेगा। तो मेरा एक दिन पहले लेट जा रहा है ब्लॉग, वो उसका भी एक रीज़न है गाइस कि ना यस की तबीयत ख़राब हो गई मेरी फिर से। तो बताया नहीं था, शादी में गए थे तो वहाँ पे उसने खूब आइसक्रीम खाई थी, खूब फ्रूट्स खाए उसने। तो ना उस दिन तो कोई बात नहीं, उसके दूसरे दिन भी कोई बात नहीं थी। तीसरे दिन संडे वाले दिन क्या कहते हैं कि ये ना वो नहा करके और बाहर खेलने चला गया। तो इसने नहाया, पहले तो खूब नहाता रहा, मना भी किया कि मत नहाओ बेटा, लेकिन इसने ना खूब पानी में नहा लिया। फिर बच्चे हैं, शैतानियाँ कर देते हैं, मानते नहीं हैं बात। तो इसने ना नहा लिया और मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा चलो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, और गर्मी थोड़ी पड़ने लगी थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैं भी थोड़ी सी लापरवाह हो गई कि नहीं कुछ होगा, तो बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हमको वो करना चाहिए था। फिर मैंने ना उसको स्कूल भेज दिया, ना नहला धुला के स्कूल चला गया। स्कूल से जब वापस आया तो रोने लगा, आकर के घर जैसे ही आया अंदर, स्कूल में ही उसको फीवर आ गया था। तो फिर वहाँ से आया जब स्कूल से तो रोने लगा, कहने लगा कि मेरा सर में दर्द हो रहा है मम्मा, और मुझे फ़ीवर भी है और मैम ने मुझे स्कूल में मारा भी है। तो मैंने कहा किस लिए मैम ने मारा है? तो बोला कि बात कर रहा था इसलिए स्कूल में मैम ने मुझको मारा है। तो हमने कहा मार खाने से बुखार आया है कि पहले बुखार आया था? तो कह रहा था कि नहीं, बुखार भी था और मैम ने मुझको मार भी दिया था। तो मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैं वो जब आया दोपहर को तो फिर मैंने उसके कपड़े चेंज कराए, फिर मैंने उसको दवा खिलाई और लेटा लिया अपने पास। फिर मैंने सोचा कि चलो आज का दिन मतलब देखते हैं, अगर ठीक होता है दवा ववा से तो सही है, नहीं फिर कल देखेंगे। तो ये क्या कहते हैं, रात में जब इसका वो हुआ, मैं सोया तो सो ही नहीं पा रहा था, इतनी तेज़ से दर्द चल रही थी, इतनी तेज़ से साँसें ऐसे-ऐसे ऊपर को आ रही थी। हाँ, और क्या कहते हैं, फ़ीवर भी बहुत तेज़ हो गया था, जुकाम, खाँसी, उल्टियाँ भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी हुई। फिर हमने सिकाई करी तवा रख कर के खूब, रात के 12 साढ़े 12 बजे इसकी सिकाई करी, दवा खिलाई, सारी दवा खिलाई हमने। फिर डैडी जी हमारे आ गए थे क्लिनिक से, उन्होंने दवा दी तो फिर मैंने खिला दी। मैंने कहा कि इंजेक्शन लगा दो, तो बोले रात को नहीं, सुबह में देखेंगे। तो फिर दवा-ववा खिला कर के फिर उसको लिटा दिया। रात का तो वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी मेरी वीडियो शूट करने की। उसकी एक तो हालत इतनी बेकार थी और फिर मैं माँ होकर के मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। इतने मतलब घबरा से गए थे हम बहुत ज़्यादा कि कुछ कोई पूछो मत। फिर इसके बाद ने उसको रात में सिकाई करी अच्छे से। फिर ना उसको दवा-ववा खिलाई दी थी उतने टाइम। फिर उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वही दोपहर में जो लंच खाया था बस वही थोड़ा-सा बिस्किट-विस्किट खाया था, बस इसके बाद कुछ भी नहीं खाया और लेटा रहा। 3 बजे रात तक हम लोग सब लोग जगते रहे क्योंकि उसको उल्टियाँ हो रही थी बार-बार सर्दी की वजह से। तो और कफ भी जम गया था गले में। तो इसी वजह से वो ना इतना बड़ा परेशान था। फिर मैंने कहा रात में डैडी को बोला, हमने कहा डैडी जी आप इसको इंजेक्शन लगवा दो। तो बोले कि लगा तो दें लेकिन सुबह लगाएँगे, अब इतने टाइम नहीं लगाएँगे, पता नहीं उनको थोड़ा-सा ना मतलब वीकनेस है आँखों में, तो कह रहे थे इतने टाइम नहीं, सुबह लगाएँगे। तो हमने कहा चलो ठीक है सुबह में। फिर ना ये दोपहर जब मैंने रात को दवा दी थी तो ये सुबह में अच्छा हो गया था। मतलब अच्छा फ्रेश मूड में उठा था, सब सही था। फिर भी मैंने उसको ना दोपहर जब हुई तो मैंने कहा चलो अब इंजेक्शन लगवा देते हैं क्योंकि डैडी जी को हमारे जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी लगवा देती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो फिर दोपहर में लगाया तो उसका वीडियो आप आगे देख लेना कि कैसे-कैसे मैंने लगवाया है। मुझे भी रोना आ रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए मतलब आप ये सोचते होंगे कि ऐसा नहीं है, हो सकता है, कैसा है, क्या नहीं है। तो वही प्रूफ़ में सब लोग विश्वास करते हैं। तो इसलिए मैंने जैसे-तैसे मैंने थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप देख सकते हो कितना चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैंने थोड़ा-सा ही व्लॉग बनाया है गाइस, तो मन ही नहीं होता है जब बच्चे बीमार होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि बच्चे बीमार होते हैं। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर सब मेरे द्वारे से निकल रहा है, खड़, 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 खड़ आवाज़ आती रहेगी। मैं चाहे अंदर चली जाऊँ, चाहे बाहर चली जाऊँ, चाहे छत पे चली जाऊँ, एक जैसा शोर रहेगा। कहीं भी घुस जाऊँ मैं, अलमारी के अंदर भी घुस जाऊँगी, तब भी वहाँ इतनी तेज़ आवाज़ आएगी। तो उसको सबको इग्नोर करिए और मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिए। तो आप ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग को और फुल सपोर्ट करना। और अब ठीक है, यस यस ठीक है। लक्ष्य भी थोड़ा-सा है, खाँसी जुकाम है, लेकिन उसको भी दवा दे रही हूँ, उसको इंजेक्शन नहीं लगवाया है। यस को ज़रूरी था क्योंकि उसकी तबीयत मतलब ना ऐसे ऐसे हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको इंजेक्शन बहुत ज़रूरी था लगवाना, इसलिए लगवाया, नहीं तो हम वैसे भी नहीं लगवाते बच्चों को इंजेक्शन। बस यस जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी कवर कर ले अपना जो है,
तो आज स्कूल नहीं भेजा था उसको। तो सारे दिन की कहानी बस इसी मतलब ब्लॉग में मैंने बता दी है आपको, दिखाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा शाम के टाइम पे जब दोपहर का टाइम होगा, जब मैं फ्री होंगी, तब मैं आप सारी ये डिटेल दे दूँगी आप लोगों को। तो बस ये था आज का हमारा दिन। अब थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। सर इतना भारी भारी मेरा खुद हो गया है कल रात से जगह जगह। अभी थोड़ी देर लेटी थी तो यश के पापा का फ़ोन आ गया, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं मतलब बाद में बात करूँगी, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो फिर रेस्ट करने के उसमें आई, तब तक लक्षु जग गए, यश भी जग गया था, सो गया था दोपहर में, तो वो भी जग गया। हल्की सी ठंडक बढ़ गई है तो मैंने स्वेटर पहन रखा है। तो अभी सब लोग गए हैं चाचू के साथ अपने बाहर खेलने के लिए। मैंने कहा इनको थोड़ा सा बाहर घुमा दो, क्योंकि पूरे दिन से अंदर ही बने हैं, तो थोड़ा बाहर घूमेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तो बस सब लोग गए हैं तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो बस, और आप तो आगे देख ही सकते हो मेरे वीडियो में कैसे इसने इंजेक्शन लगवाया, कितना रो रो के कैसे नानी को याद कर रहा है, कैसे सबको याद करने में लगा है, और गाली भी दे रहा था क्योंकि उसको इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। वो कभी लगवाना ही नहीं चाहता है, चाहे जितना भी बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहता है। बस कल ही रात में रो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं लगवाएंगे। सुबह आकर के लाड़ कर गया, प्यार कर गया, पैसे भी 10 रुपये दे के गया कि मम्मा मैं 10 रुपये देता हूँ, आप मेरे ही साइड रहना और इंजेक्शन नहीं लगवाना। लेकिन क्या करे, बच्चा है, मैं सोचती हूँ भैया ठीक हो जाए जल्दी से, तो मजबूरी में मुझे लगवाना पड़ा। फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनाया है इसने, लेकिन मैंने कहा बुखार है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने कह लिया, तो कोई बात नहीं है। बच्चे हैं भाई हमारे, हम बीमार देख नहीं सकते उनको, आप भी नहीं देखोगे, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही मतलब बच्चों से ज़्यादा लगाव है शायद लगता है। ना रो नहीं, थोड़ी सी लगेगी बस, एकदम सही हो जाओगे, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं रो नहीं, ना ना ना, हाँ नस में लगवा लियो, ठीक है, हाँ बस। फिर तो मेरी खांसी आने लगी, खांसी होने लगी, मना करी ना रोको ना, खांसी होने लगी, अब पलटी है फिर। हाँ तो काय रोए रे, बड़ा ये स्ट्रांग आउट हो गया। मुझे नहीं लगवाए थे, आज लगवाइयो, तो लगवा लिए तो काऊ जी है, क्यों कहा ज्यादा ने कहा है कि लगा दो। सो गए। जब यश रो रहा था मैं उसको रोना देख नहीं पाई, और मैं फिर किचन में आ गई अपना काम करने के लिए, क्योंकि वो रो रहा था, मेरे भी आंसू आ ही रहे थे। तो मैं वहाँ से चुपचाप अंदर आ गई, और अंदर आके किचन साफ़ करने लगी, क्योंकि मैं किचन खाना बना चुकी थी तो किचन नहीं साफ़ किया था। तो मैंने कहा चलो मैं किचन साफ़ कर देती हूँ जल्दी से। तो बस मैं यही बहाना बना करके अंदर आ गई, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी इंजेक्शन लग रहा था। तो फिर मैं गई, मैंने हिम्मत रखी और फिर मैंने उसको लगवाया जाके। चलो लगाइए, हाथ करो, कौन सा वाले लगे? ऊपर नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ बेटा, आओ नीचे। तो हवा पाई काटे धीरे से लगे ना, मोटी है काय तो की करे आओ लगा मारो नीचे बांधे से कहा हुई है लल्ला, चुप जा। ला मम्मा बैठी, आराम से, बस ए एक हाथ में यही रहा पानी रख ले, पानी रख ले। लाइट इधर आए रे, सिर्फ लाइट दिखा रहे वीडियो, सब लोग वीडियो ना बना, लाइट है तो दिखाई, बंद करो वीडियो और को लगी है सही भाला ना बहुत जोर के लगा दो बाबा, धीरे से लगे मेरी उमा देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ पकड़ो, डैडी नहीं पकड़े, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। चलो भैया हाथ, ये तो हाथ नानी याद आई है, हटा नानी याद आई है, नानी याद डैडी यार निशाना अरे चोट लगी है, आओ ठीक है, आओ ठीक है, हेला ले बांध लो, तूने बांधा है, हिल गई। और हलवा ले बात
हमने कही ले ला, हलवाओ नहीं, हलवाओ नहीं, हलवाओ नहीं। कैसे लगा यहाँ 4 से यहाँ कैसे लगा रही कोई दादा रे मत डालो। चलो पुट्ठे लगवा तूने नहीं है, तूने नहीं है। आई आई आई, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो छोड़ दिए ना डालो ना। नहीं फूल रही है, बस हाँ आ रुकिया फूल रही डैडी, ब्लड में है? फूल रही है, नहीं आउट है। चलो पुट्ठे लगा सकता है फटे बने। हाय दादा कौन का मारो। रुक जा अल्लाह ऐसे लग जाएगा कैसा हो डैडी मेरी बात मत मानो। अरे कुछ नहीं होगा अल्लाह कुछ नहीं कुछ भी नहीं होगा कुछ भी देखो कुछ हुआ है कुछ भी हुआ है हाँ हाँ बस छोड़ छोड़ ढीला रखना अब ऐसे रखना, ठीक? पकड़ पकड़ पकड़े रहा भैया। हाँ, पकड़े हैं हलाना नहीं ठीक है ठीक है भैया। 5 गिलास दूध भर के पीना बस कभी सुन